आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। द फैमिली वाज नाउ सेफली एश्योर्ड एंड दे ऑल फील रिलीफ टू बी ऑन लैंड आफ्टर सो मेनी वीक्स एट सी। मतलब फैमिली जो थी वो सही सलामत जो लैंड पर पहुंच गई थी और वो बहुत रिलीफ फील कर रही थी कि और उन्हें वो कई हफ्तों के बाद समुंदर से लैंड जमीन पर पहुंचे तो वो एक पुरसकून फील कर रहे थे, मतलब सुकून फील कर रहे थे। Once they found a river with fresh water nearby, जब उन्होंने ये देखा कि उनके पास एक फ्रेश वाटर का रिवर है, they decided that they would be the most convenient place to pitch a tent। और उन्होंने डिसाइड किया कि इसी रिवर के पास हम लोग एक टेंट बनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स डू दिस क्विकली बिफोर इट गेट डार्क सेड द पास्टर। पास्टर ने बोला चलो अब ये जो टेंट बनाना, टेंट लगाने का काम है जल्दी करते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। दे यूज्ड सेल क्लॉथ। उन्होंने कुछ कपड़े जो कि उन्हें शिप से मिले थे, उन्होंने वो कपड़ों का इस्तेमाल किया टेंट बनाने के लिए। एंड फिशिंग हॉक टू फास्ट इन द एंट्रेंस। और फिशिंग हॉक का इस्तेमाल किया इंटर होने के लिए। अब एक टेंट है, टेंट से अंदर इंटर होने के लिए उन्होंने फिशिंग हुक का इस्तेमाल किया। वहां फिशिंग हुक यूज किए, बाकी उन्होंने कपड़े यूज किए। आवर फर्स्ट होम ऑन दिस आइलैंड सेड एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने कहा हमारा पहला घर इस आइलैंड पर, मतलब इस जमीन पर। एज द बॉय कलेक्टेड ड्राई ग्लासेस टू मेक बेड विद। जो लड़के थे वो घास जो होता है वो खुश्क घास लेकर आए, किस चीज के लिए? बेड बनाने के लिए। क्लोजर टू द रिवर, रिवर के पास दे क्रिएटेड अ रफ किचन। उन्होंने एक रफ रफ सा किचन बनाया। द पास्टर मेड अ फायर। पास्टर ने आग जलाई यूजिंग मैच मतलब माचिस की मदद से उसने आग जलाई। एंड ही हैड ब्रॉट फ्रॉम द शिप सो द एलिजाबेथ कुड बॉयल सम सूप। मतलब उन्होंने रिवर के पास एक रफ सा किचन बनाया, पास्टर ने उसे आग जलाई माचिस से, माचिस जो उसे शिप से मिली थी, ताकि एलिजाबेथ जो थी उसने कुछ सूप वहां पे बॉयल कर सके। What's that? It's look like soup or glue. Notice young friends. जो friends था उसने notice किया कि ये soup है या फिर ये glue है। Pointing to some bars, his mother was taking out of her bag, taking out of his bag। मतलब उसने point करते हुए कहा, जब उसकी माँ ने एक बैग से वो चीज निकाली तो उसने कहा कि ये बताओ ये सूप है क्या या ग्लू है? दिस लुक लाइक ग्लू। ये ग्लू की तरह नजर आ रहा है, बट इट इज एन एक्सीलेंट मीट। लेकिन ये एक मजेदार खाना होगा, एलिजाबेथ ने एक्सप्लेन किया। इट हैज बीन कुक्ड एंड टर्न टू जेली। जब ये जब ये कुक हो जाएगा तो ये जेली में कन्वर्ट हो जाएगा, जेली बन जाएगी। इट इज मेड दिस वे सो दैट इट कैन बी इजीली कैरी टू लॉन्ग वोयेज। ये जब इसीलिए रखते हैं ताकि हम अगर लंबे सफर पर जाएं तो हम लोग इसे अपने साथ रखते हैं। इट इज डिलीशियस। ये बहुत मजेदार होता है। वंस वी यूज इट इन आवर सूप। और इसे हम सूप के लिए यूज करेंगे। Jack went to the sea to look for shellfish that could also be served for dinner। जैक जो था वो समुंदर में गया कुछ सेलफिश को देखने, मतलब उसे कुछ मछलियां मिल जाएं ताकि वो भी डिनर में खा सके। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही वाज स्क्रीमिंग कमिंग फ्रॉम द सी। ये भी कुछ देर नहीं हुई थी लेकिन हमें चिल्लाने की आवाज सुनाई दी समुंदर से। द पास्टर रश टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। पास्टर घबरा गया कि पता नहीं क्या हो गया है। Only to find Jack up to his knee in the water with a lobster clasping his leg। अब आया कि जैक की जो नी है वो पानी के अंदर है और उसकी जो टांग है वो लोबस्टर ने पकड़ी हुई है, लोबस्टर ने उसे काट लिया है। So you have found us food Jack laughed the pastor। जब उस पास्टर ने अपने बेटे जैक को देखा तो वो वहाँ हंसना शुरू हो गया और उससे पूछा कि क्या तुम हमारे लिए खाना तलाश कर रहे थे? सो दिस इज अ लोबस्टर जो कि जैक के पाँव पे उसने काटा हुआ है। द बॉय फॉरगेट हिज पेन। जब उस कैन आई टू टेक द लोबस्टर टू मदर। फॉर जो बच्चा था, जब वो पास्टर हंस रहा था तो जैक को जो दर्द हो रहा था वो दर्द भूल गया और उसने सवाल पूछा कि क्या मैं ये लोबस्टर अपनी मदर के लिए लेके जा सकता हूँ? उसने स्माइल प्राउडली, मतलब हंसते हुए स्माइल करते हुए प्राउडली उसने ये सवाल पूछा कि क्या मैं ये लोबस्टर अपनी माँ के लिए लेके जा सकता हूँ? He managed to hold it। उसने मैनेज किया किसी तरीके से उस लोबस्टर को पकड़े। बट सडनली द लोबस्टर हिट हिम। अचानक से उस लोबस्टर ने उसे काटा विद इट्स टेल। जैक गॉट सो एंग्री। जब उसने उसे काटा तो जैक को बहुत गुस्सा आया एंड ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड किल्ड इट। और उसी गुस्से की वजह से जैक ने एक पत्थर उठाया और उस लोबस्टर को मार दिया।
Why did you kill the animal with such hate? asked the pastor. पास्टर ने जब ये सवाल पूछा कि तुमने इस एनिमल को क्यों मारा है इतने गुस्से से, बट इट बिट मी, जैक सेड। जैक ने जवाब दिया क्योंकि इसने मुझे काटा है। आगे पास्टर ने सवाल पूछा, डोंट यू नो दैट इट वाज ओनली थिंग्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ? तुम्हें नहीं लगता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, कि जाहिर है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसने उसे काटा ताकि वो उसे छोड़े और वो जाए यहाँ से। उससे सवाल पूछा कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी? द बॉय प्रॉमिस टू बी काइंडर। जैक ने प्रॉमिस किया कि वो काइंड रहेगा, हमदर्दी जताएगा एंड कंट्रोल हिज एंगर, अपने गुस्से पर काबू रखेगा इन द फ्यूचर में। देन ही प्राउडली गेव द लॉबस्टर टू एलिजाबेथ। उसने वही लॉबस्टर उठा के जाके एलिजाबेथ को, अपनी माँ को वो लॉबस्टर दिया। दिस विल मेक डिनर मोर डिलीशियस, उसने कहा ये हमारा जो खाना है रात का और डिलीशियस बना देगा। शी सेड, एलिजाबेथ ने कहा, आई हैव मेड सूप, मैंने सूप बनाया है और वो हम लोग डिनर में ही खाएंगे। लेट्स सेव द लॉबस्टर फॉर ब्रेकफास्ट, और जो तुम लॉबस्टर लेके आए हो उसे हम ब्रेकफास्ट के लिए बचा के रखते हैं। आई सा सम ऑयस्टर्स बट डोंट वांट टू गेट मी माय फीट वेट, सेड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने बोला, मैंने कुछ ऑयस्टर्स देखे थे लेकिन मैं अपने पाँव गीले नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं पकड़ा उन्हें। वेल सन, वी पास्टर ने बोला, यू विल हैव टू, तुम्हें ये करना होगा। अब जाहिर है जैक जो है वो खाने के लिए लॉबस्टर लेके आया, पास्टर एलिजाबेथ ने वो सूप बनाया। और जो अर्नेस्ट था वो बोल रहा था कि मैंने ओस्टर्स देखे थे जो पानी में होते थे, लेकिन मैं अपने पाँव गीले नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं पकड़ा। तो पास्टर ने बोला, तुम्हें ये करना होगा, वी मस्ट ऑल वर्क टुगेदर, हम सबको मिलकर काम करना होगा, इवन इफ दिस मीन्स वी वेट फीट और डर्टी हैंड। जब इससे मतलब ये नहीं कि हमारे पाँव गंदे, इससे हमारे पाँव गंदे भी होंगे, हमारे हाथ भी गंदे होंगे, पाँव गीले भी होंगे, तो हमें ये करना होगा। कुछ ही देर बाद अर्नेस्ट केम बैक विद ओस्टर। जब ये बात पास्टर ने बोली अर्नेस्ट को, तो कुछ ही देर बाद अर्नेस्ट जो है वो ओस्टर्स को लेके आ गया, एज वेल एज साल्ट ही फाउंड ऑन अ रॉक, और उसे कुछ नमक भी जो था वो रॉक पे मिला। लुक एट दिस, ही सेड, उसने कहा ये देखो, साल्ट, अनफॉर्चुनेटली द साल्ट वाज मिक्स विद डर्ट, और जो उसे नमक मिला था पत्थर के ऊपर से, वो जो था उस पर डर्ट लगी हुई थी, मतलब मट्टी वगैरह लगी थी। हाउ एवर एलिजाबेथ एडेड फ्रेश वाटर, एलिजाबेथ ने कुछ उसके ऊपर साफ पानी एंड देन प्योर द लिक्विड थ्रू अ क्लॉथ टू सेपरेट द साल्ट फ्रॉम द डर्ट। सेपरेट करते हैं उसने, तो वो मट्टी को और साल्ट को सेपरेट किया कपड़े की मदद से, और फ्रेश वाटर से उसने वॉश किया। Why don't we just use sea water rather than go through all this trouble? asked Jack. जैक ने बोला, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे इन मुश्किलात को, मतलब जो उसने कपड़ों से साफ किया था। तो जैक ने पूछा कि हम समुद्र का पानी क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे इसकी जगह पे। सो पास्टर ने बोला, सी वाटर इज बिटर, वो थोड़ा क्या होता है, बिटर होता है, एंड वुड स्पॉइल आवर डिनर, मतलब समुद्र का पानी क्या नमकीन होता है, तो उसने कहा कि वो हमारा खाना जो है वो खराब कर देगा। एज द फैमिली वेटेड टू फॉर फ्रिट्स, वो सब जो है वो फ्रिट्स का इंतजार कर रहे थे, टू रिटर्न फ्रॉम हंटिंग, जो कि हंटिंग करने गया हुआ था। द वंडर दैट व्हाट दे वुड यूज फॉर स्पून, वो ये सोच रहे थे कि अब वो खाना किससे खाएंगे। सो लाइक किसमें स्पून यूज किससे करेंगे, क्या चीज करेंगे उसके लिए। आई विश वी हैड सम कोकोनट, अर्नेस्ट ने बोला, शायद काश हमारे पास कुछ कोकोनट्स होती, वी कुड यूज देयर फॉर एज अ बॉयल, हम उन कोकोनट्स को एक बॉयल के तौर पर यूज करते। विशिंग वोंट गेट यू एनीवेयर, सेड द पास्टर। पास्टर ने बोला, जो विश मांग रही हो ये पूरी नहीं हो सकती अभी, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? वी कुड यूज ओस्टर शेल फॉर स्पून। अर्नेस्ट ने सजेस्ट किया कि जो वो ओस्टर शेल्स लेके आया है हम उसे स्पून के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज उनके लिए, उनके पास सूप खाने के लिए, डिनर करने के लिए वो कोई स्पून वगैरह नहीं थी, ना बॉयल था। सो एवरीवन एग्री, इस चीज पे एग्री हुए दैट दिस वाज अ वेरी गुड आइडिया, कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। सो अर्नेस्ट सेट ऑफ ऑल द कलेक्ट मोर oyster shells, saving the best of one for himself. लाइक अर्नेस्ट जितना oyster shells कलेक्ट कर सकता था उसने कलेक्ट किए और वो लेके आया। जैक ट्राई टू ओपन द शेल, जैक कोशिश कर रहा था उस शेल को ओपन करने की, बाय बैगिंग देम ऑन द ग्राउंड, मतलब उसे जमीन पर मार रहा था, बट
विद नो सक्सेस, लेकिन उसे जमीन पे मारने के बावजूद उसे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो टूटा नहीं. हिज फादर शो हिम हाउ टू मेक देम ओपन बाय पुटिंग देम नियर द फायर. उसके फादर ने बताया कि शेल्स को कैसे ओपन करते हैं. शेल्स को अगर हम आग के सामने रखेंगे तो वो खुल जाएगा. द हीट विल मेक द ओस्टर्स ओपन. जो हीट है, जो गर्मी आग से निकल रही है, वो ओस्टर्स को ओपन करने में मदद करेगी. जैक एट हिज फर्स्ट ओस्टर. जैक ने पहली बार वो ओस्टर्स खाया. यक, इट टेस्ट हॉरिबल. जब उसने वो ओस्टर्स खाया तो वो इतना गंदा था. ही सेड इट डिस्गस्ट, मतलब ये बहुत बुरा है. लेटर फिट्स रिटर्न फ्रॉम हंटिंग विद अ स्मॉल एनिमल. कुछ ही देर बाद फिट्स भी हंटिंग से वापस आ गया और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स के साथ. आई रिमेम्बर रीडिंग अबाउट दिस एनिमल, सेड अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ने बोला, मुझे याद है, मैंने इस एनिमल्स के बारे में पढ़ा है. इट इज एन अग्यूटी. कौन सा एनिमल है? ये अग्यूटी है. यस, इट इज एन एग्यूटी. ये एग्यूटी ही है. पास्ट ने एग्री किया. इट इज अ फास्ट एनिमल. ये एक जो, अब याद रखना अर्नेस्ट कौन सा एनिमल लेके आया था. ये बहुत तेज एनिमल होता है. दैट लिव अंडर द ग्राउंड, जो कि जमीन के अंदर रहता है और फ्रूट्स और कुछ नट्स खाता है. इज इट टेस्टी? जैक ने पूछा, क्या ये मजे का होता है? हु वॉज ऑलवेज हंग्री. कौन हमेशा भूखा रहता है? नो, आई एम नॉट अफ्रेड टू. मुझे डर नहीं लगता. इट्स मीट इज हार्ड. इसका जो गोश्त है वो सख्त होता है. एंड डोंट टेस्ट वेरी नाइस. उसका जो टेस्ट है वो मजे का नहीं होता. सेड द पास्टर. पास्टर ने बोला. आफ्टर डिनर दे हेयर द डॉग्स स्नार्लिंग. उन्होंने खाना खाने के बाद उन्हें डॉग्स की आवाज आई. दे वर अटैकिंग द अग्यूटी. जो अग्यूटी वो अर्नेस्ट लेके आया था, जो अग्यूटी जो है वो अर्नेस्ट लेके आया था, उस पे वो डॉग जो थे वो अटैक कर रहे थे. द फैमिली रश टू सेव इट. फैमिली ने रश किया कि भागे वो उसे बचाने के लिए. बट इट वाज टू लेट. लेकिन वो लेट हो चुके थे. वो डॉग्स ने उसे खा लिया था. फिट्स वाज सो एंग्री. इसके बाद फिर जो है वो बहुत गुस्से में हुआ. डैट ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग. और वो चिल्लाना स्टार्ट हो गया. किस पे? डॉग्स पे. और किकिंग देम, और उन्हें मारना स्टार्ट हो गया. रिमेम्बर, पहले जैक को गुस्सा आया था. उसने जैक ने लॉबस्टर्स को मारा था. अब फिट्स ने जो है डॉग्स को मारा था और उसे किक किया था. क्यों? क्योंकि उन डॉग्स ने एग्यूटी को खा लिया था, जो कि एक एनिमल था और जो बहुत तेज जमीन के अंदर रहता है, बहुत तेज होता है और जो फ्रूट्स और नट्स खाता है. So why are you behaving like this? Yelled the pastor to the boy. Pastor ने थोड़े गुस्से से बोला कि तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो. The dogs are just hungry. डॉग जो थे वो भूखे थे, इसीलिए don't you know any better. भूखे थे इसलिए उन्होंने ये कर लिया. The boy stopped immediately. उसी वक्त जो है वो फ्रिट्ज जो था वो रुक गया. And hug his head in shame. और उसका अपना सर जो था वो शर्म के मारे झुका लिया. बट फादर, इट इज नॉट फेयर. उसने प्रोटेस्ट किया. उसने मतलब आगे से जवाब दिया कि ये सही नहीं है. द नेचर वे माई सन. पास्टर ने बोला, ये ही कुदरत है. इज अ क्वाइट वॉइस. आई गेस यू विल फाइंड दैट आउट इन टाइम. तुम्हें, मुझे यकीन है तुम्हें टाइम के साथ पता चल जाएगा.